इमरान खान के 7 हलकों में कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी होंगे या नए इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला आज सुनाएगा। इंतखाबी अखराजात जमा न करवाने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेकर फैसला महफूज किया था। हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन करवाने पर मजबूर हो जाएगी। नए आर्मी चीफ के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। इमरान खान का बीबीसी को इंटरव्यू, कहा हुकूमत को मजीद 2 माह दिए तो तबाहकुन होगा। इलेक्शन जितनी जल्दी होंगे उतना ही बेहतर है। रिजीम चेंज के बाद अफगान हुकूमत ने टीटीपी को पाकिस्तान जाने का कहा। कराची में नताइज की ताखीर और इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज तसादुम में बदल गया। कीमाड़ी डीआरओ ऑफिस मैदान जंग बना रहा। पीटीआई और पीपल्स पार्टी कारकुनान का एक दूसरे पर पथराव, मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस मुजाहिरीन को रोकने में नाकाम रही। बोल न्यूज के कैमरामैन भी जख्मी हो गए। अगर रियासत ऐसे इलेक्शन करवाना चाहती है तो इनसे इस्तेहकाम नहीं आएगा। हेरा फेरी वाले इलेक्शन से अनारकी मजीद फैलेगी। ईवीएम धांधली रोकने का बेहतरीन जरिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, कहा बल्दियाती इंतखाबात के नताइज चंद घंटों में आ जाने चाहिए थे, जानबूझकर ताखीर की जा रही है। नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। फॉर्म 11 के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहे। अली जैदी कहते हैं अपने कारकुनान से मिलने पहुंचा तो पीपल्स पार्टी वालों ने हमला कर दिया। कारकुनान को पुरअमन रहने का कहा है। मुल्क में ताकतवर गुरूर से निकलकर बात करें तो मसला हल होगा। पीटीआई का मकसद अफरा तफरी पचाना है तो हम कामयाब नहीं होने देंगे। शर्जील मेमन कहते हैं इनकी सियासत झूठ से शुरू होकर झूठ पर खत्म होती है। पीटीआई के कारकुनान ने डीआरओ ऑफिस पर हमला किया। किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इख्तियार नहीं। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के नताइज, पीपल्स पार्टी 51 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। जमात इस्लामी 88 नशिस्तों के साथ दूसरी पोजीशन पर बराजमान है। पीटीआई 40 नशिस्तों के साथ तीसरी पोजीशन पर मौजूद है। जमात इस्लामी की जानिब से कराची की 6 यूसीज के नताइज में एतराजात पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। केस समाप्त के लिए मुकर्रर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत से इनकार नहीं किया, लेकिन पहले जमात इस्लामी का मैंडेट तस्लीम करना होगा। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और काबीना भी तहलील। गवर्नर गुलाम अली ने समरी पर दस्तखत कर दिए। महमूद खान को नए तकर्री तक काम करने की हिदायत, कहा हमेशा असम्बली तोड़ने के बजाय जोड़ने की बात करें। हुकूमत और अपोजिशन से दरखास्त है जल्द एक नाम पर मुत्तफिक हो। बहरानों को अब खत्म हो जाना चाहिए। पंजाब के निगरान सेटअप के लिए पेशरफ्त। हुकूमत और अपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी के लिए 3 नाम दे दिए। लीगी पार्लिमानी कमेटी में मलिक अहमद खान, हसन मुर्तजा और नदीम कामरान शामिल। हुकूमत की जानिब से मियां असलम इकबाल, राजा बशारत और मखदूम हाशिम के नाम दिए गए हैं। और पाक ईरान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशत गर्दों की कार्रवाई। चुकाब सेक्टर में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान से दहशत गर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।